आते हैं असली मुद्दे पे। आज का फ्री वाला मुद्दा। आज का सबसे बड़ा सरप्राइज। ओके, सो सरप्राइज ऐसा है कि आप लोगों के साथ मिलके, आपके मेंबर्स के साथ डिस्कस करके, इसमें बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद हम लेकर आए हैं इंडिया में पहली बार स्वांग एजुकेशन आप सभी को ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। ये रहेगा, तो हमने रखे हैं स्टार्टिंग में 2000 स्टूडेंट, बट इसमें भी एक थोड़ा सा कैच है कि जो जितने जल्दी 1300 स्टूडेंट हमारे फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1300 के बाद, रेस्ट ऑफ 1300 के बाद एक बहुत नॉमिनल चार्जेस देखिएगा, बहुत मजा आएगा और हम वो चीजें पढ़ाएंगे, वो चीजें सिखाएंगे जो ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कहीं, वो सिर्फ मेहनत करके और धक्के खा के ही आती है, जो हम चाहते हैं कि आप ले हम सर स्वागत है आप सबका आवाज ऑफ सक्सेस में एक और नई कहानी के साथ। आज हमारे मंच पे आज हमारे साथ आए हैं जो कि एक भारत के सबसे अच्छे एथिकल हैकर्स में गिने जाने वाले सुरमीत सिंह और दीपांशु सिंह। हम आज इनसे जानेंगे कि आज तक इन्होंने क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या मुश्किलें ऐसी आई इनके लाइफ में जिनका ये सामना करके आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जिस मुकाम पे इन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे काम जो कि इंडियन गवर्नमेंट जैसे कि आर्मी हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट में अपना काम करके लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है इन दोनों से कि सर आप बताइए कि जैसे आप आए हैं हमारे पास दिल्ली से हमारे मंच पे अपना इंटरव्यू, अपना स्टोरी शेयर करने के लिए, तो आपको कोई ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा आज? आज बहुत बड़ी कठिनाई। बहुत बड़ी कठिनाई ये थी कि जब हम आए, एक्चुअली हम इतनी दूर से बाय बस आए, तो हमने बस बुक करी हुई थी और फिर हमें जब हम ऑन द वे थे तो हमें मैसेज आया कि हमारी बस कैंसिल होने वाली है, मतलब 2-3 घंटे डिले हो गई है। तो मैं बहुत चिंता में आ गया। उसके बाद दीपांशु बताएगा क्योंकि उसके बाद इसे नहीं संभाला है। उसके बाद जहाँ पर मेन बस अड्डा है वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं, काफी खास मित्र हैं, साहिल भाई। तो मैंने उनको कॉल किया, फिर उनसे उन बस वालों की बात कराई। तो उन लोगों ने जैसे तैसे हम लोगों को दूसरी बस में एडजस्ट करके, उनके लिए कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भाई लोग अपने हैं, और उन्होंने फिर हम लोगों को यहाँ भेजा। या बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हम जुगाड़बाजी से पहुंचे हैं, क्योंकि हमने उनकी काफी हेल्प करी थी। क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, हम सबको यही बोलते हैं कि अगर आप कभी हैकिंग सिचुएशन में फंस जाओ या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो वी आर ऑलवेज विद यू। ये बात मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपकी ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको लगे कि आप कहीं फंस गए हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है काइंड ऑफ थिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या इस चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज है जो हमें आज हेल्प करा और आज हम आपके पास आ पाए। तो सर हम हमारी टीम की तरफ से हम आपको धन्यवाद करेंगे कि आप इतनी कठिनाई का सामना करके भी हमारे शुक्रिया, पास पहुंचे। थैंक यू। धन्यवाद। तो सर हम जानते हैं कि सर आपने शुरुआत कहाँ से किया था? जैसे आप अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन, आपका बर्थ प्लेस, आप स्टार्ट कहाँ से, ब्रॉटअप कहाँ से हुए हैं, ये सब हम जानेंगे। मैं चाहूंगा पहले दीपांशु बताए क्योंकि मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा। बेसिकली मैं उत्तराखंड से ही हूँ, हल्द्वानी से। और मैंने अपनी 10th और पूरा ग्रेजुएशन दिल्ली से किया हुआ है। केवी से मैं केवी से पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वेब्स कॉलेज, उसके बाद बेसिक कोर्स CEH हो गए, ये सब मैंने क्लियर किए हैं। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर घुसने की इच्छा आई गेस क्लास 10 से हुई थी कि जानना था कि इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर है क्या आखिर में, कि लोग इतने पागल क्यों हैं। फिर किसी को ढूंढने के चक्कर में हम इस सफर में निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक? यहाँ तक जहाँ आज हैं, मेरे तक। आप तक स्पेशली। और फिर भी हम मेरी अलग काफ़ी बिजनेसेस भी हैं उसमें, जिसमें से एक इवेंट कंपनी है। तो मैं सर का एक इवेंट करवा रहा था, हमारी फर्स्ट मीट था। और सर का जब मैं इवेंट करा रहा था तो सर को मैंने बताया, सर कि मैं भी एक एथिकल हैकर बनना चाहता हूँ या इस फील्ड में ग्रो होना चाहता हूँ। तो सर ने पूरी स्टेज पे कहा था कि ये एथिकल हैकर बनना चाहता है और मैं इससे एथिकल एक हैकर बनाऊंगा। तो वहां पर हम लोग फिर ज्यादा क्लोज होने लगे, बात होने लगी। उसके बाद तब से लेकर अभी तक हमारा बॉन्ड चलता आ रहा है और वो काफी बहुत अच्छा रहा है। सर आप बताइए सर। ओके, सो इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं भी, क्योंकि मेरी स्टोरी काफ़ी लंबी है।
तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बताइए सर, आप लंबी स्टोरी भी बता सकते हैं अगर इंटरेस्टिंग है, अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर इंटरेस्टिंग बताइए। बहुत है, चित्तर पड़ेंगे घर से। एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ, मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वी आर सिख, एंड मेरा बॉर्न बॉटअप दिल्ली दिल्ली में ही हुआ है, एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं हम, जलंधर से। सो 6 में मैं पहली बार फेल हो गया, एंड देन फिर माँ बाप का सपना थोड़ा सा टूट गया कि भैया छठी में तो कोई फेल नहीं होता। सो 6 में हम फेल हो गए, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते गए, फिर 11th में फिर फेल हो गए। तो क्या होता है ना, हमारे सरकारी स्कूल में, मैं सर्वोदय बाल विद्यालय से पढ़ा हूँ, दीपांशु यू आर एग्री विद मी और नॉट? अगर एग्री हो तो प्लीज बताना। अ, पता नहीं आपकी ऑडियंस ना बोले कि पोल खोल रहा है, बट ये फैक्ट है। सरकारी स्कूल में क्या होता है ना कि टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने भी उनसे ज्वाइन कर लिया, मेरे घर वालों ने भेज दिया भाई 11th में ना फेल हो जाए, तो हम टीचर के पास, क्लास टीचर के पास पढ़ने गए। तो क्लास टीचर के जो बेटे थे वो पायलट का कोर्स कर रहे थे, तो उनको उस टाइम पे कुछ फाइल सबमिट करनी थी और उनके सिस्टम में कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो तब मैंने उस टीचर को बोला, रिक्वेस्ट करी कि सर अगर आप इजाजत दें तो मैं ये इशू फिक्स कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने इंजीनियर को फोन मिलाया था, दैट टाइम काफी हैवी रेन हो रही थी, वो धोला कुआं में फंसे हुए थे उनके इंजीनियर। तो फिर टीचर ने पहले तो डांट के बिठा दिया कि चुप कर बैठ जा, टीचर भी पंजाबी थे। तो फिर उसके उनके बेटे ने बोला कि एक मौका देना चाहिए, देन फिर मैं उठ के गया, फिक्स किया विद इन अ वीक। उस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद ऐसी किस्मत चमकी ऊपर वाले की दया से कि स्कूल के ही सिस्टम में कुछ खराबी आ गई। तो वो टीचर ने फिर हमारी अनाउंसमेंट करवाई, मेरे को बुलाया, हम प्रिंसिपल के रूम में गए और फिर इशू फिक्स किया। एंड देन फिर उसके नेक्स्ट डे हमारी किस्मत चमकी, प्रिंसिपल सर थे हमारे श्री ओपी शर्मा, मेरे को आज तक याद है। उनके पिताजी फार्मर थे, किसान थे। वो बहुत मोटिवेशन देते थे, अपने पिताजी की स्टोरी बताते थे, आर्मी बैकग्राउंड से थे वो भी, जैसे आप भी हो आर्मी बैकग्राउंड से। सो उनकी नजर पड़ गई मेरे पे कि वो चश्मे वाले इधर आ। तो मैं पहली बार वहां गया और उन्होंने मेरे को पहली बार 500 रुपीज का रिवॉर्ड दिया। और जब वो 500 रुपए देखे ना, तो वो आंखों में डॉलर वाला साइन आता ना, वो आने लग गया कि भाई ये तो अच्छी लाइन है। तो फिर वहां से लालच और नॉलेज दोनों स्टार्ट हुई। लालच मतलब कि पैसे कमाने का, और नॉलेज की यार इस चीज से इतना मिल रहा है तो आगे और एक्सप्लोर करते हैं। फिर उस दिन के बाद क्या था, हर 11th-12th का बच्चा हमें अपने घर बुलाने लगा, टीचर्स बुलाने लगे, कोई साइकिल पे ले जाता था, कोई गाड़ी पे, कोई स्कूटर पे, कोई माजा देता था, कोई 100 रुपए देता था या तो जो पैसे हमारे पास इकट्ठे होते थे उसका हम पैम्पलेट छपवा देते थे। स्कूल से जब छुट्टी होती थी तब हम डोर बेल बजा बजा के देते थे। एंड आप ताजुब करेंगे इस बात का कि जब मैं 11th सेकेंड टाइम कर रहा था फेल होने के बाद, आई एम बिलोंग फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे को बड़ा प्राउड होता है ये बोलते हुए कि आर्ट्स में होने के बावजूद भी पैशन यहाँ तक ले आया। तो मैं भी आपके सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं उनको ये बोलूंगा कि जस्ट फॉलो योर पैशन। पैशन को प्रोफेशन या बना लिया। पैशन को प्रोफेशन बना लिया, बन गया बाय चांस, लक बाय चांस, और पैशन को फॉलो किया। फिर उसके बाद जब हम 11th सेकेंड टाइम कर रहे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, C++, जावा और BCA के स्टूडेंट पढ़ाता था मैं खुद 11th में था। क्या हुआ, एक फनी किस्सा था, मेरी एक स्टूडेंट थी और 2-3 बॉयज भी थे। एक दिन उन्होंने मेरे को स्कूल यूनिफॉर्म में देख लिया लेकिन टच वुड, और नेक्स्ट डे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ एक चीज बोली कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। तो वो एक बूस्ट लगा कि यार इन्होंने एक्सेप्ट किया कि व्हाट आई एम। तो धीरे धीरे करके फिर ये चीजें आगे बढ़ती गई और फिर प्रचार होता गया कि ये है जो रियल चीज बताते हैं। फिर मैं दीपांशु से मिला, दीपांशु ने हेल्प करी मेरे को बूस्टअप करने में, और आज आपके सामने बैठे हैं। तो सर की कहानी तो हम अब जान चुके हैं। सर की कंपनी का नाम है सोहांग। सोहांग करके दो है, इंटरप्राइजेस भी है और एजुकेशन फर्म भी है इनका। तो सर हम आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कब से किया और आज अभी किस लेवल पे है आपकी कंपनी। बहुत छोटे लेवल पे है हमारी कंपनी ना, क्योंकि उसी लिए हम आपके पास आए हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाए। और क्योंकि हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्वांग एजुकेशन इट्स ए, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इट्स एजुकेशन। हम इस एजुकेशन में दीपांशु की मदद से ये बच्चों को बताते हैं कि एग्जैक्टली आप इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में कैसे जा सकते हैं। बिकॉज इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे कोचिंग्स हैं, बच्चे जाते हैं लेकिन उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती।
वही काली की वीडियो चल रही है, वही सेम फिर सारी पीपीटी चल रही है, सारी पीपीटी चल रही है। क्योंकि हमने भी एक दिन साइबर सिक्योरिटी का सेमिनार अटेंड किया था, तो हमने वहां क्या देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा आ गए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का नाम है तो सब आ गए, 600-700 बच्चे आ रखे हैं। हम भी एक्साइटेड, आज कुछ सीखने को मिलेगा। जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई, प्रेजेंटर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक पीपीटी खोल दी और फिर इंग्लिश में लेक्चर। उस 600-700 में से हम भी होंगे जो सो गए। कई लोग हमारे आसपास सो रहे थे, आवासियां दे रहे थे, कई लोग कोस रहे थे कि यार क्यों आ गए, मूवी देखा था इससे अच्छा। तो फिर तब हमें हुआ जब कि यार ऐसे नहीं करना। तो हम कॉलेजेस में आते हैं, हम काफी कॉलेजेस में गए, हमने ये प्रथा खत्म कर दी। ना हम पीपीटी चलाते हैं, ना हम इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वी आर इंडियन। ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती बट हमें ये है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम उस भाषा में बात करें, अपनी मातृभाषा में, जिससे लोगों को समझ आए, लोगों को इंटरेस्ट भी आता है हिंदी में, या अगर एग्जैक्टली एक कनेक्शन फील होता है। एजुकेशन अब ना बहुत मनी माइंडेड हो गई है, हाँ। लोग सिर्फ पैसा लेते हैं और क्लासेस देते हैं। तो हमारा सोहांग एजुकेशन के पीछे ये भी रीजन था कि लोगों को नॉलेज मिले रेदर देन पैसा। वो हमें कुछ भी अमाउंट थोड़ा पे करें और उसके बदले उनको नॉलेज मिले। ये कि नहीं कि आप हम लोग 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और एक महीने क्लास दे रहे हैं, उसमें से भी 8 क्लासेस हुई। ये चीजें हम लोग फ्रॉड से दूर करके हाँ। प्रॉपर एक नॉलेज की तरफ, इसीलिए हम लोगों ने ये चीज। और जो पढ़ा रहा है वो खुद वेल एजुकेटेड नहीं है, उनके खुद के सर्टिफिकेट्स अधूरे पड़े हैं, या अगर है तो पुराने हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए स्वांग एजुकेशन खोला, और फिर हमने धीरे धीरे कोलैबोरेट किया कंपनीज के साथ, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और फिर वहां पे बच्चों को इंटर्नशिप वगैरह देने लगे। और इन वेरी कमिंग सून, आपकी इस वीडियो में आज हम एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, जो हम फ्री कोर्स देने वाले हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे। हाँ, उसके लिए तो जुड़े रहना जरूरी है सबको हमारे साथ। नई कंपनी के बारे में। हाँ, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि स्वांग एजुकेशन एजुकेट करता है और एंटरप्राइज जो है वो जॉब्स देता है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी आपके लाइफ में जब आपको लगा होगा कि अब आप फंस चुके हैं, हो सकता है कि अब इससे आगे ना बढ़ पाए। कोई ऐसी एकदम कंडीशन आई होगी जरूर, आप उसको शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी है, मैं फनी फनी सी कर देता हूँ, क्योंकि सीरियस अच्छी वाली करिए सबसे अच्छी। अब मुझे नहीं पता उसमें से अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, बट एक बुरी बता देता हूँ। एक ऐसा फेस आया था, क्या होता है ना, जब आप, जैसे आपका ये पैशन है, राइट, कोई यूट्यूबर है, किसी ने यूट्यूबिंग चालू करी, क्या होता है 10-15 वीडियो के बाद या 1000-2000 सब्सक्राइबर के बाद घर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है। वैसे ही हुआ, हमें भी अच्छा बूम मिल रहा था हमारे स्टार्टअप में, कोई पॉलिटिक्स खेल गया, कोई कोई कान भर गया किसी के, ये चलता रहता लाइफ में उतार चढ़ाव। तो ऐसी सिचुएशन आई कि हमने खुद अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर तोड़ दिए, लैपटॉप तोड़ दिया, लोग ब्लैकमेल भी करते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि यार हम, साला लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं, राइट, कि ब्लैक ब्लैक थ्रेटिंग आती थी। लेकिन फिर फैमिली ने सपोर्ट दिया, दोस्तों ने सपोर्ट दिया कि नहीं यार, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप जो कर रहे हो, लोगों ने हमें बोला आप जो कर रहे हो कोई नहीं कर रहा, एक रियल एजुकेशन दे रहे हो आप। लोग गिटहब के टूल डाउनलोड करके व्यूज कमा रहे हैं, लेकिन आप व्यूज के चक्कर में नहीं कर रहे, आप रियलिटी में चाहते हो कि लोगों को पता चले, सीखे। तो वो फिर हमने फिर दोबारा से शुरू किया, बीच में हम 2-3 बार रुक गए, बहुत थ्रेटनिंग आई है। और एक फनी किस्सा मेरे को याद आ रहा है, दीपांशु शायद था मेरे साथ उस टाइम, मेरे बहुत पुरानी बात हो गई है। हम एक कॉलेज में थे, श्री राम कॉलेज में, शायद नहीं थे आप उस टाइम पे। श्री राम कॉलेज में मेरे को अच्छी तरह आज भी याद करता हूँ तो मेरे को हंसी आती है। वो किस्सा ऐसा था कि स्टेज पे चल गए और सब कुछ चल रहा है, अब हमें पता है हमें क्या बोलना है, और जैसे ही मैं बोलने लगा प्रेजेंट को कि प्रोजेक्टर ऑन करो, मुझे कुछ दिखाना है या डिस्क्राइब करना है, तो वहां से वो इशारा कर रहा है मुझे, नहीं आ रहा है इंटरनेट नहीं आ रहा है। एंड दैट वाज आई लाइक, एसी चल रहा था उस टाइम पे, मैं पसीने पसीने हो गया। मैं यार 400-500 ऑडियंस बैठी है, और मैं प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको लाइव शो करूंगा कि मोबाइल कैसे हैक होते हैं, क्योंकि लोग नहीं बताते, सिर्फ एक लिंक भेज दिया, फिशिंग लिंक भेज दिया, उससे बताते हैं, लेकिन मैं रियलिटी में बताने वाला था कि कैसे 10 डिजिट नंबर से आपकी हैकिंग होती है। और वो मुझे इशारा कर रहा है, नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। फिर भी वो काफी अच्छा गया, फिर भी वो बहुत अच्छा गया, भगवान की कृपा से, टचवुड, वाहिगुरु की कृपा से बहुत अच्छा गया। वो मेरे लिए वो था बहुत डेंजर सिचुएशन। 4 घंटे तक
आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना इंटरनेट के वर्बली चलाया, व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके, क्विज खेल के, और लोगों को बहुत मजा आया। और फिर जब इंटरनेट चला, फिर हम अपने मुद्दे पे आए, वो चीज हमने सिखाई, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया था शो, और वो कॉलेज बोल रहे थे कि बस अब रैप अप करो। बच्चों ने 4 घंटा एक्सटेंड कराया। उस दिन हमारी टिकट कैंसिल हो गई थी। उस दिन फिर कॉलेज वालों ने हमारी टिकट करवाई, अपनी उन्होंने बसेस थी वो कैंसिल करवाई, उन्होंने बोला हम खुद चले जाएंगे। वो 4 घंटे का था और वो टोटल 10 घंटे तक चला, वो इतना हिट था। तो ये प्रॉब्लम आई और हमने उसे फेस किया और वो हिट हो गया। तो यही मैं आपके व्यूवर्स को बोलूंगा कि प्रॉब्लम आए, फेस करो, वो हिट हो जाएगा। अंडर प्रेशर काम करना बहुत जरूरी है। हाँ। डरना नहीं है भाई। डरना नहीं, एफिशिएंसी डर के अगर आगे जाननी है तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा। या Yes. पर वो था बहुत सर जबरदस्त था। आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग हाँ के बारे में कुछ, या फिर उसमें क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोई गलत स्टेप ना लें किसी भी फील्ड में जाने के लिए। अगर हमारा रास्ता ही गलत होगा तो हो सकता है हम मंजिल तक ना पहुंच पाए। यार, दोनों ना सेम ही है, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल, दोनों बोथ आर सेम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डॉक्टर के प्रोफेशनल्स अलग अलग होते हैं, है ना, ब्रेन का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का अलग है, दांतों का अलग है। वैसे ही इथिकल हैकिंग में भी स्ट्रीम्स अलग अलग हैं। CEH जो है, विच इज द बेसिक ऑफ एथिकल हैकिंग, वो एक आपको MBBS की डिग्री देता है कि अब आप डॉक्टर हो, या अब आपको चीजें पता है, आपको बेसिक्स पता है, आपको टूल इस्तेमाल करने आते हैं, आपको स्क्रिप्टिंग पता है। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम चूज करते हो। जैसे मैं हूँ आपका वायरलेस सिक्योरिटी में, SS7 में मेरी जो सिंगलिंग सिस्टम नंबर 7 में मेरी जो है स्पेशलिटीज है थोड़ी बहुत। अब दीपांशु सर है, इनकी डार्क वेब में है, जो फ्रॉड्स होते हैं ईमेल से, मोबाइल से, उनमें है, फिशिंग्स में है। तो हर एक अपना, ये भी इथिकल हैकर है, मैं भी इथिकल हैकर हूँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, मैं भी cyber डोमेन security- बस अपना या डोमेन। तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि पहले आप ये समझो कि आपको जाना, आपका गोल कहाँ है। मैं आपको एक फनी किस्सा बताता हूँ, थोड़ा सा वल्गर हो जाएगा। वो किस्सा ये है कि हम लोग क्लास में बैठे थे, हमारे एक टीचर थे, वो शायद सुनेंगे तो उन्हें भी प्राउड फील होगा, अजय कुमार तिवारी जी। शुद्ध शुद्ध एक ब्राह्मण जी थे वो, और बहुत अच्छे टीचर थे। वो हिंदी बोलते थे एकदम व्याख्यात शुद्ध हिंदी। तो तिवारी साहब बोले क्लास में आके कि कौन क्या बनना चाहता है बताओ, 1 बाय 1। और वो टीचर बहुत सख्त थे, उनकी बात का जवाब ना दो तो पेल देते थे। तो उन्होंने सबसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो क्या, तो कोई बोल रहा है ये, कोई आधे लोग तो बोल रहे थे हमें नहीं पता। तो हमसे जब भी मेरे से पूछता था, मैं एक ही जवाब देता था सर को कि इंजीनियर बनना है। तो वो बहुत प्रभावित होते थे, खुश होते थे, और आज जब मिलते तो बोलते थे कि तेरा गोल सेट था कि तूने इंजीनियर बनना है, और आज तू इंजीनियर है, प्लस एथिकल हैकिंग में है, साइबर सिक्योरिटी में है, जो एक अलग ही स्ट्रीम में ले जाके खड़ा कर देता है इंसान को। डेवलपर भी है, डेवलपमेंट भी है, वो सब अपनी अपनी स्ट्रीम है। तो मैं आपके व्यूअर को यही बोलूंगा कि गोल सेट होना बहुत जरूरी है कि कहाँ जाना है। तो आपका क्वेश्चन था कि इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी क्या है, बोथ आर सेम। आप पहले अपना गोल सेट करो कि कहाँ जाना है, फिर आप एक अच्छा गुरु चूज करो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। आपका माइंड ना क्लियर रहना चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप विजन ए क्लियर होना। ABCD ऐसा। ये सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके पूरे जर्नी में, क्योंकि किसी के भी सक्सेस के पीछे फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है, आप दोनों का। तो फैमिली ने तो बिल्कुल सपोर्ट किया होगा कि हाँ आपको जो पसंद है करिए, क्योंकि हैकिंग से, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम अपने घर में बात करते हैं हैकिंग, या तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। लोगों, हम भी अपने घर में अगर बोलें कि हम, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि हमको हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो लगेगा कि ये तो फ्रॉड है, एक तरह का लोग समझते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात हाँ पर? भैया, एक फनी किस्सा है, फिर दीपांशु आप बताना, अपना किस्सा याद कर लो। क्या था ना मेरे को ना बहुत सारे मैसेजेस आते थे, सर हमारी ना फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वो जो आपने अभी बोला बिल्कुल सही बोला, कि हैकिंग के नाम से डर जाते हैं, उनको लगता है कि चोर है या हाँ, ये पुलिस सही। उठा के ले जाएगी। ये फैक्ट है, उठा के ले जाएगी अगर आप हैकर गलत बनते हो करेंगे तो, तो। या लेकिन अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दे आर सपोर्ट यू, गवर्नमेंट सपोर्ट यू, सब सपोर्ट करते हैं अगर आप सही दिशा में जा रहे हो। तो एक फनी किस्सा है, मेरी मेरी मॉम चाहती थी, वैसे इसके मेरी सक्सेस के पीछे मेरे मॉम डैड का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे टीचर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, सबसे ज्यादा दीपांशु का, सभी का साथ है। मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी जिन जिन का नाम नहीं ले रहा मैं, मेरे सभी शिक्षकगण, मेरे सभी
जो मेरे दोस्त हैं सबका साथ रहा है, और सबसे ज्यादा मम्मी पापा का। तो फनी किस्सा ये है कि मम्मी मेरी चाहती थी कि मैं ना गवर्नमेंट जॉब करूं। उस टाइम पे ना टाइप राइटिंग में ज्यादा जोर था। तो मेरे को मम्मी ने बोला फादर को कि इसको टाइपिंग ज्वाइन करवा दो। ये बहुत अच्छा किस्सा है, सुनिएगा। तो वो ले गए मुझे। अब क्या था ना, मेरी आदत थी उस पे कंप्यूटर पे के कीबोर्ड पे, तो अब वो उंगलियां अंदर जाती थी। वो टाइपराइटर क्या होता है ना, ऐसे होता है स्टेप बाय Yes, yes. सीढ़ियां बनी होती है इसकी। तो उंगली अंदर चली जाए, कभी कट लग जाए, कभी कुछ। तो मैं पहले दिन इरिटेट हो गया। फिर क्या हुआ, एक दिन पापा का फोन आया कि सुरमीत कहाँ पर है। मैंने बोला मैं टाइपिंग पे हूँ। पापा बोलते हैं यहाँ तो मैं खड़ा हूँ। मैं वहां था ही नहीं। तो पापा बोले अच्छा तू टाइपिंग में, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तू तो है ही नहीं। फिर मैं, मेरी हालत बुरी होगी। फिर पापा मेरे को ना पूरे रोड मारते हुए लेकर आए घर पे। उस पहली बार मैं रोड पे पिटा था अपने पिताजी से। तो पेलते हुए लेकर आए, तो यहाँ थोड़ा सा वो गुल्लू सा हो गया था, जैसे शिनचैन में गुल्लू नहीं हो जाता, तो वैसा थोड़ा सा फोड़ा सा हो गया था। पापा ने, क्योंकि पापा को गुस्सा आ गया था कि यार मैं इतनी मेहनत की कमाई करता हूँ। माय फादर इज अ टेलर एंड नाउ ही इज बिकम अ फैशन डिजाइनर। तो अभी 2020 में कोरोना में उनकी जॉब चली गई थी ना, वो अभी ऐसे ही बैठे हैं। पर आई होप, प्रेयर करता हूँ कि उनकी जॉब जल्दी लग जाए, क्योंकि खाली इंसान बैठ नहीं पाता। Yes. तो क्या है फनी किस्सा, तो मारते हुए लाए और फिर गुस्से से पूछा कि कहाँ है वो पैसे, कहाँ बर्बाद कर रहा है। तो फिर मैंने 3 महीने की स्लिप उन्हें दी कि मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है, तो ये उनकी स्लिप है। मैं नहीं जा पा रहा टाइपराइटर, मुझे नहीं जाना। तो फिर जब फिर स्कूल में वो किस्सा हुआ, प्रिंसिपल ने तारीफ करी, सबने बताया कि आपका लड़का तो बहुत होशियार है। एक फनी किस्सा और है। तो यहाँ पे फिर मेरे को पापा ने सपोर्ट किया कि जो तेरा मन है तू कर। फिर मम्मी ने कहा सपोर्ट किया, वो सुनिएगा ध्यान से। हमारे ना सरकारी स्कूल में क्या होता है ना, वजीफे मिलते हैं। पता नहीं अभी मिलते हैं कि नहीं। उस टाइम पे ना स्कूल यूनिफॉर्म के और बुक्स के ना पैसे मिलते थे। तो मेरी मदर को बुलाया टीचर ने, तो बोला कि ये आप ही का बेटा है। तो माय मॉम वाज लाइक, थोड़ा सांवली सी है वो, तो उनको लगा, हम सरकारी स्कूल में क्या ना कि हेर फेर करके, भाई तू मेरा भाई है, बोल दियो चाचा का लड़का है, पापा बीमार है तो तू पैसे ले लियो, ऐसे होता था। तो टीचर ने पूछा आप इसकी मम्मी है, तो मम्मी बोली हाँ। 2-3 बार पूछा मम्मी को प्रॉब्लम होगी, मम्मी बोली चिल्ला के हाँ भाई मैं ही हूँ। तो टीचर वो सेम उनके ये वर्ड थे, ये लड़का कुत्ता है। पूरा दिन इधर उधर हांटता रहता स्कूल में, टिक के नहीं बैठता। मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं बैठता, फेल कर दूंगा मैं इसको। और वाकई में उसी टीचर ने फेल किया मुझे 11वीं में। फिर उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। फिर जब टीचर चेंज हुआ, जब सेकंड टाइम 11th हो रही थी, तब फिर ये इंसिडेंट्स हो गया था, हम स्कूल में बहुत फेमस हो गए थे। फिर देखिएगा सेम वर्ड विद डिफरेंट टीचर के मुंह से, जब मम्मी दोबारा अगले साल फिर वो पैसे लेने आई जो गवर्नमेंट देती थी, फिर वो डिफरेंट टीचर ने सेम क्वेश्चन पूछा मेरी मम्मी से, ये आपका बेटा है? मॉम में से हाँ मेरा है। पूरी क्लास के सामने टीचर वो सेइंग आपका लड़का हीरा है। एंड दैट टाइम माय मॉम रियलाइज कि हाँ कुछ बात है। तो ये 2 इंसिडेंट थे, मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और आज मैं यहाँ हूँ। अभी अब बताइए दीपांश। सर। मेरे मॉम डैड तो बहुत बहुत ज़्यादा चिल है, मतलब बहुत प्यारी फैमिली है। अगर पापा की बात करूँ तो पापा आर्मी से है बेसिकली। और हम लोगों को ना पहले स्टार्टिंग से एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि एग्जैक्ट इतने टाइम पे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज बंदा हुआ करता था। और जब भी रिजल्ट आता था, जिस दिन भी पीटीएम आता था, उस दिन बहुत गंदी मार पड़ती थी खराब। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर जब सिक्योरिटी में घुसा मैं, नॉलेज ली मैंने, धीरे धीरे पापा को बताया। जब मैं कॉलेज में आया, मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी चीजें हैं। जब ट्रॉफियां मिलनी शुरू हुई। हाँ, जब ट्रॉफियां मिलनी शुरू हुई, तो पापा, मतलब पापा ऐसे कि हाँ तुझे अगर ये पढ़ाई के लिए करना है तो गो फॉर इट। अगर ऐसे टाइम पास कर रहा है तो पैसे वेस्ट मत कर। इतना प्यार है उनका, सबसे ज्यादा मतलब थैंक्स है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और मम्मी तो हमेशा, मतलब पापा को भी डांटते थे तो मम्मी आ जाती थी बचाने के लिए, नहीं 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 कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं सेम जैसे आपने बताया ना, मैं आईपी की क्लास में गया हुआ था 11th क्लास में। तो पापा एकदम अचानक से पहुंच गए। तो उसी दिन मैंने बंक मारने का प्लान बनाया था। सो मैं क्लास से गायब हूँ और पापा नीचे खड़े हुए। तो पापा ने कहा कहाँ है, मैंने कहा मैं क्लास में हूँ। और मतलब वहां पे थोड़ी सी एक कहते हैं ना गलती कर दी थी कि मैंने अपनी स्कूटी किसी और को दे दी थी। तो वो स्कूटी लेके क्या चला गया था, आईपीएल सर ने देख लिया था कोचिंग में। फिर उन्होंने बुलाया, पापा आ गए अचानक से। फिर उस दिन एक हफ्ते तक कहीं नहीं जाने दिया, बहुत डांटा कि पैसा वेस्ट कर रहा है, ये वो ये वो। मतलब एट द एंड
बहुत प्यारी फैमिली है, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैंने काफी देखा है कि लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है इस फील्ड को लेकर। बेसिकली एथिकल हैकिंग है, सिक्योरिटी है, लोगों को लगता है गलत काम करेंगे, लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि तेरे को अगर जो करना हो बस अच्छा करना है, नाम खराब नहीं करना कभी किसी भी चीज में, बाकी चीजें अच्छी करो। या तो सभी मम्मी पापा से हमारी दोनों की रिक्वेस्ट है, आपका बेटा बेटी जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, बट मेक श्योर कि वो सही चीज पे है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया करने दो तो आप करने दे रहे हो। बट हाँ, अगर साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में कोई भी जाना चाहता है तो रिक्वेस्ट है आप उन्हें जाने दो, थोड़ा सा फ्री छोड़ो। और मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है ना कि पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। जैसे हमारे मॉम डैड भी हैं कि ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मुझे इस एज पे समझ में आता है कि लोग ना कर लेते हैं, अगर उन्हें लाइफ में लिटरली कुछ करना होता है तो वो लोग अचीव कर लेते हैं। अगर नहीं करना होगा तो फिर तो आप कितना भी पैसा लगा लो वो सब बर्बाद मेरे टीचर भी बोलते थे, अरे गुंडे कर लो, है। अव्वल लेवल की करो लेकिन चोरी जिस बन चीज- जाओ, हाँ, जिस पर चीज का- अच्छे लेवल के चोर बनो। तो जो बनो अच्छे level हाँ, पे हमारे बनो। टीचर बोलते थे, तो बोलते थे अरे गुंडा ही बन जा, लेकिन ऐसा गुंडा बनना कि तेरे नाम से कहाँ पे लोग, वो ऐसे बोल। तो वो चीज ये अच्छी बात है, अगर आप पॉजिटिव वे में लो कि आप जो भी काम करो अच्छे लेवल पे करो, कि इतना काम करो कि काम से आपका नाम हो जाए। सर जैसा आपने बताया कि आप एक आर्मी फैमिली से हैं, डिसिप्लिन, हम्म। तो सर किसी के भी सक्सेस के पीछे डिसिप्लिन होने का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ा रोल ही डिसिप्लिन है अगर किसी की सक्सेस चाहिए, क्योंकि काम है 8 बजे का, उठ 1 बजे रहा है। हाँ, काम 8 बजे का उठ 1 बजे है। जैसे कि साथ में शायद हम लोग बिजनेस भी करते हैं, हमारे काफी फर्म्स है जैसे, और वो है ज्यादा नहीं बताना, टैक्स आ सॉरी। नहीं आएगा सर, आप रिलैक्स रहिए। किडिंग। तो जैसे फर्म्स है तो ये है कि लाइफ को आपको मेंटेन करके रखना है, एक डिसिप्लिन बना के रखना है कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है और किस टाइम पे आपको क्या काम करना है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रोल है डिसिप्लिन का। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते। डिसिप्लिन का बहुत। सर आप दोनों के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, मतलब किस लेवल पे अगर इंसान है तो वो समझ सकता है कि हम सक्सेसफुल हैं, या फिर हम दूसरों को किस चीज के पैरामीटर पे कंपेयर करके हम ये मान सकते हैं कि हाँ वो सक्सेसफुल है अपने लाइफ में? किसी को कंपेयर करके क्यों मानना है कि वो सक्सेस है लाइफ में, मतलब मैं समझा नहीं, क्या रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? यस सर, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी इंसान है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाते हैं अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में अच्छा होने के बावजूद भी हाँ उनको वो फेम, वो नेम नहीं मिल पाता जो एक हाँ। सेलिब्रिटी के पास है। जैसे हमको हमेशा डाउट रहता है कि हम भाईजान नहीं है, हम सलमान खान नहीं है। जैसे आपके हाथ में भाईजान का वो ब्रेसलेट दिख रहा है, तो जैसे हम नहीं है तो वो सक्सेसफुल है, हम नहीं है। तो ये हमको डीमोटिवेट होने के बजाय हमको क्या करना चाहिए कि हम डीमोटिवेट ना हो? तो सक्सेस का डेफिनेशन हमारा जो मंच है उसका यही मेन मोटिव है कि जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं ये समझ के कि भाई हम उस लेवल पे नहीं है तो हम अनसक्सेसफुल है। क्यों? मेरे को एक बेसिकली ऐसा लगता है ना कि आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर ही क्यों कर रहे हो। जहां अगर आपने कंपैरिजन लेके आ गए ना तो आप उसी दिन सबसे ज्यादा नीचे चले नीचे जाओगे, चले जाओगे। डिमोटिवेट। Because अगर आप किसी को जैसे मान लो आज मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सर इंडिया बेस्ट एथिकल हैकर है, अगर मैं सर के बारे में सोचूं कि सर ही हैं और मैं क्यों नहीं हूं, तो वो कंपेयर नहीं है। दोनों की अपनी अपनी जगह अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने अपने वर्क है। जो आपने सलमान खान भाई का नाम लिया ना, देखो दो चीजें हैं, एक है कि सलमान खान भाई से इंस्पायर होना कि हमें इतना फेम चाहिए, एक उनसे सड़ना कि इनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी यही चीज करता हूँ। तो दोनों अलग अलग बहुत डिफरेंट Yes, चीज हो जाती है। वो करते हैं उनके अंदर, देखो सब में अपनी अपनी बात होती है ना। अब अगर मैं सच बोलूं तो वैसे बुरा लग सकता है, पर मैं सच बोलूंगा। अब सक्सेस, जो आपका चैनल का नाम है, सक्सेस की आवाज, आवाज की सक्सेस, आवाज ऑफ सक्सेस, आवाज ऑफ सक्सेस, इन्होंने हमें बुलाया। अब मैं कहूँ हमें जोश टॉक्स वालों ने क्यों नहीं बुलाया, अब मैं बोलूँ हमें टेडेक्स वालों ने क्यों नहीं बुलाया। यस सर। तो जिसने बुलाया उसको सादर प्रणाम है, हम आए, है ना। अब मैं कंपैरिजन करने लग जाऊं या आप हमें कंपैरिजन करो कि यार इनका इतना ही नाम होता तो ये जोश पे क्यों नहीं गए। अब उन्होंने नहीं बुलाया, हमारी बात भी हुई थी उनसे, ठीक है, तो बस नहीं बुलाया। ज्यादा बोलूंगा तो वो स्ट्राइक देते हो हैं। सकता है सर अगली बार बुला लें, नहीं, अच्छी वो बात है। बुलाएं तो आप ही ना जाएं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो है। सकता है ऐसा हम भी चाहेंगे, आप भी आपके तरह हम भी यही चाहते हैं कि आपको वो एक दिन बुलाएं अरे और आप बोले नहीं अब हमारे पास टाइम नहीं है। यार थैंक यू, पर मैं आप ये इसलिए बोला मैंने कि कंपैरिजन बंदे को आगे ले जाने की बजाय बहुत पीछे ले आती है।
तो नेवर कंपैरिजन, कभी कंपेयर मत करो, अपने कंफर्ट जोन में रहो, किसी को तकलीफ मत दो और आगे बढ़ते रहो। सर और एक आप और आपने बोला था कि सक्सेस की रियल डेफिनेशन क्या है। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस की कोई रियल डेफिनेशन नहीं है। हर इंसान के मन में एक पैसे का लालच आता है। आप जितना अचीव कर पाओगे उतना आपके लिए कम है। जैसे आज आप 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो, कल आपको चाहोगे कि आप 2 लाख पर मंथ कमाओ, जरूरतें बढ़ जाती है। जरूरत बढ़ती जाएगी और आपको भी लगेगा कि हाँ यार मुझे कमाना चाहिए, है, मुझे भी चाहिए। इतना पैसा चाहिए। लेकिन रियल जो मेरे को अभी तक समझ में आया सक्सेस ये कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो सब खुश होने चाहिए। हाँ, बस यही यही जो मोटिव है ये लेके हम लोग चले हैं कि सेटिस्फेक्शन जो है सबसे वो important एक्चुअल है। सक्सेस है। और सक्सेस के साथ ना बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आती हैं दीपांशु, है ना, ईगो आ जाती Ego आ है, जाती मैं आ जाती है ना। वो एक वो बहुत एक- चीज अच्छी कही है किसी ने कि अगर जिंदगी में कभी ईगो आ जाए तो शमशान घाट के चक्कर लगा लेना, तुम्हारे जैसे या बहुत आए और बहुत बहुत गए। गए, तो वो चीज बिल्कुल। बहुत तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज, एकदम सर पूछिए। कि आप जैसे आपने हमें बुलाया आवाज और सक्सेस पे, उसके लिए तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सर आपके आने के लिए भी हम आपका धन्यवाद करेंगे हमारे चैनल थैंक पे। यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जैसे टचवुड हम लोग जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ हैं, जैसे है बिहाइंड द कैमरा वैसे ही फ्रंट द कैमरा है। तो आप जितने लोगों को बुलाते हो आपको भी ऐसे ही मिलते हैं, आपके साथ कुछ एक अलग एक्सपीरियंस हुआ है कि बैठे तो कुछ और हो गए और खड़े हुए तो कुछ और हो गए? सर अभी तक हमने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया है या जिन लोगों से बात की है ज्यादातर वैसे लोग हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और अगर हम किसी को हम तो अप्रोच बीन करते बैग से हैं जुड़े हुए हैं। विम बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक सर है। देखिए अगर हम उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं, जैसे हम सबको तो कर नहीं सकते हैं, जैसे हम जानते हैं देख रहे हैं किसी को तो इतना तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इंसान है कैसा। ओह, हम इससे बात करेंगे तो लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा या फिर ये आके कुछ भी फेक बोलेगा। हम किसी भी तरह का फेक चीज नहीं चाहते हैं। राइट। हम बस वही दिखा रहे हैं जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर पता चले। एटलीस्ट आउटकम में कुछ आना चाहिए कि हाँ हम इतने देर का वीडियो देखे, इनकी स्टोरी जाने तो हमको ये लगा कि हाँ अगर हम इस सिचुएशन में फंसते हैं तो हमको ऐसे करना है। तो हम बस उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं। अभी तक जितने लिए हमारे चैनल पे लोगों ने देखा भी होगा, ज्यादातर कुछ लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने ही काम को जीरो से लेकर अभी जहां भी पहुंचे हैं, जो जीरो से स्टार्ट किए हैं अपने लेवल पे जहां भी हैं वो मैटर नहीं करता है। जरूरी नहीं कि वो बिलियनियर है, मल्टी मिलियनियर है, जो भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हम बस उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं, उन्हीं लोगों की कहानी इन लोगों के सामने हम लोग रखने, यही Nice. हमारा मकसद है बस। और आपका आने के लिए धन्यवाद। हम लोग आपको देख रहे हैं बहुत दिनों से, तो हम चाहें हम बात किए अपने टीम क्या हम मेंबर्स बहुत दिनों से देख रहे हैं, आज सोचा कैमरा ही लगा दे। यस सर, ताकि सबको ही देखे। हम तो देख ही रहे हैं, हमारे Thank you. जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो Thank भी you. देखें और भी लोग जुड़े। आपका सभी का धन्यवाद। हेलो टीम मेंबर्स जो बिहाइंड बिहाइंड द Backend में है। कैमरास, बिहाइंड द कैमरास, थैंक यू सो मच सभी का। सर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आज के यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन जो आप देना चाहें, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो भाई ऐसा करना बंद कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट वो रील देखते रहते हैं ना बैठ के, मैं भी देखता रहता हूँ वैसे, इतना नहीं, क्योंकि अब मेरा तो यही मैसेज है कि यूथ को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। पहले आप बना लो अपना बैंक बैलेंस, अपनी पहचान, जिस भी लेवल पे आप जाना चाहते हो, आप वॉलीबॉल में हो, फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, हैकिंग में हो, यूट्यूब में हो, किसी में भी हो, जस्ट फर्स्ट फॉलो योर पैशन। मेरे से अच्छा मुझे लगता है दीपांशु इस बारे में बता पाएगा, क्योंकि दीपांशु ने ये चीज कुछ ज्यादा डेप्थ में देखी है लोगों के साथ। बताइए सर। अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग सबसे ज्यादा आजकल जो भाग रहे हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। रेदर देन वहां भागने से पहले आप अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो जिस भी फील्ड में आप घुस रहे हो। बिकॉज हमारे साथ भी है, मैंने काफी लोग भी देखे हैं जिनको आता कुछ नहीं है और वो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। और काफी ऐसे लोग हैं अभी भी और उन्हें लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इवन हमारे यूट्यूब में हमारे मतलब हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, हाँ, हम जिसके कॉम्पिटिटर हैं, उन्हें आता कुछ नहीं है, बट वो बोलेंगे कि ये मतलब थंबनेल देखो ना आप कैसे, कि मैंने वो रील देखी थी, हम दोनों साथ में बैठे थे, गर्लफ्रेंड का पासवर्ड चाहिए, बॉयफ्रेंड का पासवर्ड चाहिए, Yes, sir, ये तो एडिटिंग बहुत लगा frauds या है है हमारे ना। YouTube पे। तो और आउटकम क्या निकलता है उसका? कुछ नहीं, देखे हैप्पी पूरा बर्थडे, कुछ हैप्पी पता नहीं चला, हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी सबका बर्थडे हैप्पी बर्थडे हो गया। तो 2 फोन लगे, ये बॉयफ्रेंड का फोन है, ये गर्लफ्रेंड का फोन है, देखिए मैं जो इसमें करूंगा वो इसमें भी होगा। तो ये चीज काफी बुरी लगती है और लोग देखते भी हैं, उसमें व्यूज भी हैं। आपका चैनल इतना अच्छा है, आपने हमें बुलाया, हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं
वो भी काफी अच्छी है, ये कोई नहीं देखेगा। बस अगर मैं यहाँ पे 2 फोन लेके, ये गर्लफ्रेंड का, ये बॉयफ्रेंड का, ये सब देख लेंगे। बट ये भी है, ये भी हम बताते हैं, ये भी है, लेकिन इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए यू हैव टू, आपको पहला स्टेप A B C ऐसे जाना पड़ेगा, नॉट लाइक Z पे सीधा पहुंच जाओगे। पापा ने एक चीज बहुत अच्छी सिखाई थी, वही चीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इन्वेस्ट इन योर नॉलेज रेदर देन योर इन मनी। मतलब सिंपल ये है कि अगर नॉलेज ले लोगे ना तो पैसा आप लाइफ टाइम तक कमा लोगे। यस सर, बैंक बैलेंस तो जा सकता है, नॉलेज नहीं जाएगा। बस, नॉलेज क्यों- रहेगा तो बैलेंस आता रहेगा। क्योंकि एक टाइम तक ही आपका मन करता है नॉलेज लेने का, फिर उसकी लिमिट भी क्रॉस हो जाती है हाँ। कि यहाँ पे चीजें बोरियत लगती है। उसके बाद आप ज्ञानी हो जाते हाँ, फिर ज्ञानी, फिर लोगों ज्ञान हमारे लग जाता है। एक टीचर हैं हमारे ही कॉलेज के, वो एक बात बोले थे, एक बात बहुत अच्छा, कि जैसे अगर हमारे पास अगर नॉलेज है किसी भी फील्ड में, तो अगर हमारा एज है 70-75, हम किसी बीच पे शांति से फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे अकाउंट में पैसा आता रहेगा, अगर हम अपने नॉलेज से उसको बनाए। अगर हम शुरुआत से पैसे के पीछे भागे हैं, तो हाँ, जरूरी नहीं है कि हम रिटायर हो गए, बहुत मेहनत किए, कमा लिए, लेकिन उसके बाद से बंद हो जाती है हमारी अर्निंग। बट अगर हमारे अपने दिमाग को इन्वेस्ट करते हैं, ना कि हम अपने किसी भी तरह से फ्रॉड या फिर हाँ, एक चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं होता है। हम अपने YouTube पे ही हम बनाते हैं वीडियोस अच्छे, अगर पैशन को फॉलो करके अच्छे वीडियोस बनाते हैं, अगर हम सक्सेस कर जाते हैं किसी भी टाइम पे, तो जो वीडियोस हैं वो हमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए व्यूज और इनकम देते रहेंगे, क्योंकि वो हमारी मेहनत है। राइट। अगर हम वही 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखें, लोग देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे, उस पे क्लेम करेंगे भाई ये तो फ्रॉड कर रहा है, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेकिन फिर भी अगर होगा, लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर लोग उससे सोच रहे हैं कि भाई ये हमको पागल बना रहा है, हाँ, तो हमारे करने का फायदा क्या हुआ फिर? अगर हम गलत नहीं, हम सही इंटेंशन से काम शुरू किए हैं, तो हमको तो लोगों को सेवा देना है, ना कि हमको उनसे कुछ लालच है। सर तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे मंच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मंच बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड पीपल है बिहाइंड द कैमरा, बहुत हंसी मजाक करते हैं, एक बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पर मेरे को अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ये मंच बहुत ही अच्छा मंच है, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको अप्रोच करें और अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाएं, वो आपको कांटेक्ट करें, DM करें, क्योंकि इस मंच के ज़रिए मुझे लगता है कि जो लोग रह गए हैं, जो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, जैसे मैंने पीछे कहा कि टेडनेस और जोश ने नहीं बुलाया, तो हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ उन्हें कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी कहानी आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप उनकी कहानी बाकी लोगों लोगों तक तक पहुँचाएँ। बस सर, तो हमारा भी आपके यही मकसद है। आपके चैनल के लिए एक ही शब्द है मेरे पास, और वो है कि वाओ। आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट क्या था इस चैनल को ओपन करने का? सर देखिए, हम अपना कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बताए भी आपको, हम चाहेंगे फिर से लोगों को बता सकें कि हर इंसान अपने आप में ये डाउट जरूर करता है कि क्या हम सफल हैं। जैसे आपने बताया कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से अपने आप को, तो हो सकता है वो हमसे कम हो। अगर हमसे कम है तो देखेंगे भाई ये तो हमसे कम है, ये तो हाँ। अनसक्सेसफुल है, ये भी गलत है। हम्म, और हो सकता है वो हमसे ज्यादा हो, तो हम्म, हम सोचे कि नहीं हम अनसक्सेसफुल हैं, ये भी गलत है। तो हम दोनों चीज को गलत प्रूफ करने के लिए कि नहीं, आप जो कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप अपने पैशन में हैं, अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, वो इंसान अपने प्रोफेशन, अपने पैशन में अपने काम को अच्छे से कर रहा है, तो क्यों वो भी अपने आप में सफल है, आप भी अपने आप में सफल है। अगर हमको इंटरेस्ट है यूट्यूब में, तो हम इसी काम को सफल बना सकते हैं। या हम हो सकता है कि हम किसी बहुत बड़े, नाम तो नहीं लेंगे, हम किसी बहुत बड़े लोगों की तरह ना बन पाए, लेकिन फिर भी हम अपने दिल से अगर काम कर रहे हैं तो हम सफल हैं। अगर हमसे हमारे आसपास के लोग सेटिस्फाइड है, जैसे आप आए, आप हमारे बिहेवियर से खुश हुए हैं, आपने बताया, आप अगर खुश हैं हमारे काम से, तो हाँ हम सफल हैं। भले आप हमारे बिहेवियर से खुश हैं कि नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स खुश हैं हम सबसे सर, important। हाँ, यस ऑफ कोर्स खुश हैं। तो एक बार आपके चैनल के लिए तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। सर अब आते हैं असली मुद्दे पे, आज का फ्री वाला मुद्दा। आज का सबसे बड़ा सरप्राइज। ओके, सो सरप्राइज ऐसा है कि आप लोगों के साथ मिलके, आपके मेंबर्स के साथ डिस्कस करके, इसमें बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने सोचा है कि इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी सारे कोर्सेज आ गए हैं मार्केट में। अब वो फेक है, रियल है, वो तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने लिए हैं, करा राइट? है, यस तो सर। जिन्होंने लिए हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं लिए हैं वो भी इस बात को सुने। तो जिन्होंने ले लिए हैं और उन्हें पता चला लेने के बाद कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया,
या जिनके हाथ में आ गया है थोड़ा बहुत, अगर वो और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं इस नॉलेज को, तो हम लेकर आए हैं इंडिया में पहली बार स्वांग एजुकेशन। आप सभी को ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। ये रहेगा 12 आवर्स का, एवरी संडे, ओनली 2 संडे क्लास होंगी, 1 बजे से लेके 6 बजे तक, 1 to 6, 2 संडे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 संडे, 12 to 13 आवर एवरी संडे, मतलब 2 संडे है टोटल, एक संडे 1 से 6, दूसरे संडे 1 से 6। तो जो पहला संडे है 1 से 6, उसमें प्रॉपर A to Z 6 घंटे में सारी चीजें बेसिक्स क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके पहले 3 घंटे में पीछे का रिवीजन और एडवांस लेवल की चीजें, और बाकी के 3 घंटे में एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर, ताकि बच्चों की नॉलेज एनहांस हो सके और हमें पता चल सके कि हमारा जो फ्री कोर्स है वो कितना ज्यादा उन्हें सक्सेस करने में सफल रहा है। इसके बाद हम उन सभी पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट देंगे जिसकी मार्केट में वैल्यू है, और वो हमारे सर्टिफिकेट दिखा के, अपने नॉलेज को दिखा के इंटर्नशिप या जॉब ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा फ्री ऑफ कॉस्ट का, तो हमने रखे हैं स्टार्टिंग में 2000 स्टूडेंट, बट इसमें भी एक थोड़ा सा कैच है कि जो जितने जल्दी 1300 स्टूडेंट हमारे फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1300 के बाद, रेस्ट ऑफ 1300 के बाद एक बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं विच इज 100 रुपीज पर पर स्टूडेंट। पर मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी उस 1300 की लिस्ट में आए ताकि आपको फ्री मिल जाए, और बाकी भी सरप्राइज आ सकते हैं। करना क्या होगा, सिंपल, आपको इनके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से पढ़नी है। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे जाइएगा, उसमें लिखा होगा आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आप कहाँ रहते हैं एंड ऑल, एंड ईमेल आईडी, फोन नंबर और नेम, ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके वाया कॉल और ईमेल। इसलिए हमें आपका नंबर या ईमेल चाहिए। मेक श्योर आप अपनी ईमेल एड्रेस ठीक लिखें। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको ब्राउज के आपको 4 या 5 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको आवाज ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना है। फिर आपको स्वांग एजुकेशन के चैनल पे आना है, आपको आवाज ऑफ सक्सेस के इंस्टाग्राम पे आना है, वहां पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, आप पढ़ के अच्छे से उसे समझ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में भी ब्रीफ कर दिया जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक करके, इनको फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, स्क्रीनशॉट लेके हमारे फॉर्म पे अपलोड करें, और जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप टॉप 1300 स्टूडेंट्स में आएंगे और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और एवरी वीकेंड हम अपने चैनल पे, और आप अगर चाहते हैं आप अपने चैनल पे, एवरी संडे टू संडे हम एक लाइव पोस्ट डालेंगे कि इतने स्टूडेंट हो गए हैं और इतने बाकी हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और देखिएगा बहुत मजा आएगा। और हम वो चीजें पढ़ाएंगे, वो चीजें सिखाएंगे जो ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कहीं, वो सिर्फ मेहनत करके और धक्के खा के ही आती है, जो हम चाहते हैं कि आप ले हम। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। हम जैसे लोगों को डाउट हो सकता है कि 12 घंटे का कोर्स है, क्या ही होगा, तो हम बताना चाहेंगे सबको कि 12 घंटा इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब 12 घंटे के कोर्स में हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें जो सब कि कुछ हम- होगा, इसमें सब सब कुछ होगा एक डोमेन के। यूट्यूब पे हम स्क्रॉल करते रह जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आउटकम होता है उसका जीरो। हम देखो भी ऐसा है ना, आप आए नहीं, आपने रजिस्टर नहीं किया, आप पहले 12 घंटे का सदमा लेके बैठ गए कि यस यार सर, क्या ही होगा, तो फिर आप वही लेके बैठो। यस सर, तो आपका रादर होगा देन, हैप्पी बर्थडे। या हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इसने मेरा वो क्या करें, मेरे को कॉपीराइट लेना पड़ेगा हैप्पी बर्थडे का। नहीं, आप इसको अच्छा, पेटेंट तो कराइए। हाँ, तो बेसिक नहीं, मैं आपको देके जाता हूँ, आप यूज कर सकते हो ये वर्ड, अब मेरे वर्ड को आप आगे तक लेके जाएं। तो लोगों तक भी पहुंचाएंगे हैप्पी या बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे ना हो तो आप आइए हमारे चैनल पे, आवाज ऑफ सक्सेस को सक्सेस बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो स्वांग एजुकेशन का नंबर है व्हाट्सएप, आप गूगल पे लिखिएगा स्वांग एजुकेशन, आपको वहां पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेरी एक गुजारिश है सभी से कि आपको भी रात को तंग ना करें, हमें भी ना करें। क्या होता है कि पूरे दिन भर काम करने के बाद लोगों को याद आती है हमारी, और रात के 12-1 बजे मैसेज करना शुरू करते हैं। तो हमारी जो टाइमलाइन है वो है मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM, दैट्स इट। इसके बाद आप प्लीज कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ होती है Yes. अपने घर वाले छोड़ के आपको रिप्लाई, लेकिन मैं फिर भी 11-11 बजे तक मैंने कई लोगों को रिप्लाई दिया। तो जो हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, इसके पीछे पूरे टीम की मेहनत है।
ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे इसके ऊपर ऊपर काम करने के, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि आज के समय में साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना किसी भी आम इंसान के लिए, ना कि एक इंजीनियर, या किसी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड नॉलेज सबको होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए स्वांग एजुकेशन और आवाज ऑफ सक्सेस और सैम की बात, तीनों चैनल ने कोलैबोरेट करके एक फ्री कोर्स लॉन्च करने का डिसीजन बनाया है 2000 बच्चों के लिए, जिसमें से 100 रुपीज तो नॉमिनल चार्ज है, एकदम नेग्लिजिबल, जिसको आप कोई भी पे कर सकता है। बट हम लोगों ने रखा है क्योंकि जो 1300 बच्चे हैं उनको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि जो आएगा पहले उसको मिलेगा। हम कोर्स तभी स्टार्ट करेंगे जब 2000 बच्चे हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई पीछे छूट जाए। या अगर हमने और सोचा है तो हम 2000 बच्चों को एजुकेट करेंगे और हम आगे भी करते रहेंगे। पहला ये हमारा स्लॉट होगा, पहला फेज होगा। क्या पता दूसरा हम 3000 कर दें या हाँ, 5000। दूसरा आप जाएंगे कोर्स लेने तो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार के कोर्स मिलते हैं। बच्चों को मैं छोटे-मोटे वही बोलने कोर्स। वाला था, बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो शायद कहीं स्कैम ना हो जाए, पर इट्स नॉट अ स्कैम, ट्रस्ट मी। आपको लग रहा होगा फ्री है, फ्री नहीं है। हम इतनी दूर से दिल्ली से यहाँ आए हैं, कभी लाइट का इशू होता है, कभी कुछ इशू होता है ना। पीछे इतनी टीम है, वो भी बेचारे खड़े हैं गर्मी में, आप भी हो, हम भी हैं, तो ये फ्री नहीं है, ये कॉस्ट ही है, जो हमारा एफर्ट, आपका एफर्ट, फिर उनको इतना एफर्ट करना है कि आपकी मेहनत को सफल बनाए। बस आपको फॉलो करे और सब्सक्राइब करे, हमें भी इतना ही करे, हमें भी इतना ही चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। क्या है? अरे गाड़ी है, माँ है। बंगला है, गाड़ी है, सब है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तो हमारा कोर्स लॉन्च होगा उसी दिन होगा जिस दिन हमारे पास 2000 बच्चे पूरे हो जाएंगे। एवरी वीक क्लासेस एकदम स्मूथली चलेंगी। हम हर वीक पोस्ट भी करते रहेंगे ताकि आप लोगों को अपडेट रहे हमारे कम्युनिटी पे कि कितने हुए हैं अभी तक और कितने बचे हैं, ताकि आप लोग भी उसमें मदद कर सकें। हम लोग लाइव करेंगे, हम लोग ऑन करके लाइव दिखाएंगे, जैसे स्नैप बनती है ना, Yes, जूम sir. इन जूम आउट, वैसे करेंगे। जल्दी से जल्दी Live. जुड़िए सब कोई, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। किसी ने कहा है कि मौका मिलता, अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब करिए। मिला है मौका अगर आपको फ्री में सीखने का, तो आप जरूर लीजिए। लपक के झपक लो, एकदम लपक के झपक लीजिए। क्योंकि पता नहीं फिर आया नहीं, हो सकता है हम ही अगला कोर्स लॉन्च करें जिसका प्राइस 10,000 हो सकता है। हमें नहीं। रिएक्शन वो में भी, अगर हम अभी दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम कल भी देंगे, क्योंकि अगर हमारी टीम बढ़ेगी, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। नहीं सर, ये फैक्ट है कि अगर लोग जुड़ेंगे हमसे तो हम लोगों का ध्यान रखना हमारा जरूरी है। मतलब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम जुड़ती है, हम भले ही सेवा के भाव से कर रहे हैं, लेकिन कोई जुड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो सेवा के भाव से जुड़े। तो उस एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए मिनिमल चार्जेस हम लोग ले सकते हैं लोगों से, लेकिन अभी तो बिल्कुल फ्री है। अभी तो बिल्कुल फ्री है। अभी हमने 1 रुपया क्या नहीं है, देना, सिर्फ आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो और अपलोड कर दो। That's सर it. आप एक व्यूअर्स को क्लियर कर देंगे क्या कि मतलब क्लासेस किस प्लेटफॉर्म पे होंगी? गूगल मीट, गूगल मीट या फिर जूम, जो भी हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। गूगल मीट पे होंगी, गूगल मीट पे भी हो सकती है, डिपेंड करता है। 2000 प्लेटफॉर्म, हम जूम तो खैर नहीं प्रेफर करते हैं, हम गूगल मीट प्रेफर करेंगे। और वेबएक्स भी है, वेबएक्स भी हम कर सकते हैं। हाँ, हम पेड सॉफ्टवेयर पे करेंगे, गूगल को पेड करके, एंड देन फिर हम 2000 स्ट्रेंथ अगर आती है तो उसमें क्लासेस Google होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉलेज भी अच्छी होगी, कंटेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत है। तो ऐसी नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा देंगे आके। बेसिकली सर खुद इंडिया के सबसे जाने माने एथिकल हैकर हैं। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, सुरमीत सिंह स्वांग एजुकेशन, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। एथिकल हैकर, बट ऐसा नहीं है ब्रो, वो आपका प्यार है, आप बोलते हो तो मान लेते हैं हम, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम दोनों जहाँ हैं ना, वहाँ आप लोगों की वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम Thank कॉलेज you, में sir. नहीं जाते, उन्हें नहीं बताते, उनकी आंखें नहीं खुलती कि यार जेन्युइन बंदा आया, तो हमें प्यार भी नहीं मिलता। बाकी जो कॉलेज बुलाना चाहता है, कॉलेज भी बुला सकता है, हम मिलेगा सर। काम खाने पीने आ जाएंगे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आपका दिन शुभ हो। आने के लिए एक बार और हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद आपका। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम लाइव रखें, ताकि आपकी ऑडियंस लाइव हमसे बात कर पाए। यस सर, एकदम हम जरूर रखेंगे। लोगों को भी मौका मिलना चाहिए आपसे बात करने का। तो मैं अपने अंदाज में आज रैप अप करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।